चलिए दोस्तों, आज प्लस वन का जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे हम लोग फिजिक्स का। तो सबसे पहले फिजिक्स की जो डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए आपको कि फिजिक्स जो है उसको कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। तो फिजिक्स में या साइंस के किसी भी ब्रांच के अंदर हम लोग क्या करते हैं, नेचर या नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करते हैं। ठीक है, जो सिस्टमेटिक स्टडी है नेचर नेचुरल फिनोमिना की, वही साइंस है। तो फिजिक्स भी उससे अलग नहीं है। तो फिजिक्स में भी हम लोग फिजिकल चेंजेस को जनरली स्टडी करते हैं। जैसे वाटर है, तो वाटर का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री से कम कर देंगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री से अबव कर देंगे तो वो वेपर्स में या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिजिक्स में जनरली हम लोग स्टडी करते हैं नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। फिर उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज में वो क्या होते हैं, तो आप नाइन्थ टेंथ क्लास में पढ़ के आए हो, जैसे फोर्स के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एनर्जी के बारे में, मोमेंटम के बारे में। तो जो भी क्वांटिटीज आपने पढ़ी हैं अभी तक फिजिक्स में, दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटीज है। तो इनको डिफाइन कैसे करेंगे और इन क्वांटिटीज की क्या जरूरत होती है हमें। These quantities are used to formulate the laws of physics. फिजिक्स के जो नियम हैं, जो लॉज हैं, उनको फॉर्मुलेट करने के लिए इन क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, न्यूटन सेकंड लॉ आपने पढ़ा नाइन्थ क्लास में, जिसमें पढ़ा कि फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये न्यूटन सेकंड लॉ में ये फॉर्मूला है, और ये फोर्स है, ये मास है, ये एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर हमें तीन क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है इस लॉ को बताने के लिए, फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। तो ऑल दीज थ्री क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर यूज्ड टू फॉर्मुलेट द न्यूटन सेकंड लॉ। सिमिलरली, आपने 10th क्लास में ओम्स लॉ पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था कि जो वोल्टेज होती है किसके होती है, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस की। ठीक है, ये ओम्स लॉ आपने 10th क्लास में पढ़ा है। V वोल्टेज है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है। तो ऑल दीज थ्री आर फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसी तरह से फिजिक्स में जितने भी लॉज हैं, जो फॉर्मूलेज हैं, वो इन फिजिकल क्वांटिटीज के यूज से ही बनते हैं। इन फिजिकल क्वांटिटीज को उसमें यूज किया जाता है। फिर ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये कितने टाइप की होती हैं, तो ये फर्स्ट हमारे पास है ये फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज में हम लोग उसको डिराइव्ड क्वांटिटीज दो में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होंगी, विच आर इंडिपेंडेंट। ये क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट दैट इज डू नॉट डिपेंड्स अपॉन अदर क्वांटिटीज। ये दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर आप देखेंगे, मास, लेंथ, टाइम, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, करंट, ठीक है, एटसेट्रा। सो दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन अदर क्वांटिटीज। ओके, फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा एक हमारे पास होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। सेकंड कौन सी है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होंगी और ये किस पर डिपेंड करेंगी, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि ये फंडामेंटल्स पर डिपेंड करेंगे। द quantities which are derived यानी कि बनाना, derived from fundamental quantities, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करेंगी। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर कैसे डिपेंड करेंगे आप समझ सकते हो। जैसे कि स्पीड, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो डिस्टेंस है वो एक टाइप की लेंथ होती है, और अपॉन में टाइम। तो आप देख सकते हैं कि जो स्पीड है वो किन दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, लेंथ पर और टाइम। आप देख सकते हैं इसमें मैंने लिखा लेंथ और टाइम। ठीक है, तो इस तरह से जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, एरिया। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ एक टाइप का लेंथ ही होता है,
और ब्रेड्थ भी एक टाइप का लेंथ ही होता है, तो दो लेंथ से मिलकर के क्या बना है, एरिया बना है, ठीक है, इसी टाइप से। फिर उसी टाइप से आप एक्सेलरेशन देख सकते हैं। एक्सेलरेशन जो होता है वो भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है। वेलोसिटी आपका डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है एक टाइप का। इस तरह से ये सारी क्वांटिटीज जो होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर के बनी होती है। फिर हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे मेजरमेंट के बारे में। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्लस वन में और सिलेबस में वो है मेजरमेंट। इन क्वांटिटीज को मेजर कैसे करते हैं, किन यूनिट्स में मेजर करते हैं, तो इसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो कुछ बेसिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स उनको हम लोग पहले स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। So here C stands for centimeter, G stands for gram, and S stands for second. So in this system, length is measured in, length fundamental quantity थी, तो length is measured in, length को measure करते हैं हम लोग सेंटीमीटर के अंदर, सेंटीमीटर, ये सिंबल है cm, स्मॉल cm, ठीक है। सिमिलरली मास इज मेजर्ड इन ग्राम, मास को ग्राम में मेजर करेंगे, स्मॉल जी, ये सिंबल हो जाएगा। टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, ठीक है, एस इसका सिंबल हो जाएगा। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं मास, लेंथ और टाइम के सीजीएस सिस्टम के अंदर। अब जो डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं वो अपने आप इनसे डिराइव होंगे। जैसे अगर हम ले लेते हैं एरिया, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ के यूनिट्स क्या होंगे, सेंटीमीटर, ब्रेड्थ के भी क्या होंगे, सेंटीमीटर। तो एरिया के क्या बन जाएंगे यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसके यूनिट्स क्या बन जाएंगे, सेंटीमीटर, 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 दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो स्पीड के यूनिट्स कैसे बनेंगे, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस के जो यूनिट्स हैं ये हो जाएंगे, डिस्टेंस एक टाइप का लेंथ है एंड अपॉन में टाइम, तो लेंथ के यूनिट सेंटीमीटर और इसके सेकंड, तो यू विल गेट सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। तो जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनके जो यूनिट्स हैं वो फंडामेंटल यूनिट से अपने आप डिराइव होते चले जाते हैं। फिर हमारे पास एक आएगा एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, MKS system of units. So here M stands for meter, K stands for kilogram, and S stands for second. So length is measured in, हो जाएंगे length unit, length is measured in meter and mass is measured in kilogram and time is measured in second, ठीक है। तो अब इसमें आप देखेंगे कि जो एरिया है, एरिया की यूनिट्स क्या बनेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की यूनिट्स क्या बनेंगे, वॉल्यूम की यूनिट्स मीटर क्यूब हो जाएंगे। स्पीड की यूनिट्स क्या होंगे, स्पीड क्या बताया था आपको, डिस्टेंस ओवर टाइम, तो स्पीड की यूनिट्स इसमें बन जाएंगे आपके पास मीटर डिवाइड बाय सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स इसमें डिराइव हो जाएंगे।